जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट किया था। प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हासिल की, क्वेश्चन भी किए कुछ दो चार। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक व्यक्ति अपनी आय का 37 से 1/2% खर्च कर देता है, यानी कि उसकी इनकम टोटल 100 है, उसमें से वो 37 से 1/2% खर्च करता है तथा प्रतिमाह 75 रुपये बचाता है। 75 रुपये बचाता है 37 से 1/2 खर्च करने के बाद। तो उसका प्रतिमाह का व्यय रुपये में बताओ। हमें उसका खर्च बताना है प्रतिमाह का। तो खर्च कितना करता है 37 से 1/2%। इसका मान होता है 3/8। फ्रैक्शन निकालना आ गया होगा अब तो आपको। यह हो गई उसकी टोटल इनकम, जिसमें से वह 3 खर्च कर देता है। तो बचत कितने की हुई? 8 में से 3 खर्च कर दिया तो बचे 5। जबकि क्वेश्चन कह रहा है वह 75 रुपये बचाता है प्रतिमाह, तो ये 5 न होकर 75 है, तो ये इसका कितना गुना हुआ? 15। अब पूछा क्या है, तो उसका प्रतिमाह का व्यय खर्च कितना करता है वो 3, तो ये भी 3 न होकर ये भी इंटू 15 होगा, तो ये आ जाएगा 45 रुपये प्रतिमाह का व्यय है उसका। चलो कोई नहीं, टोटल इनकम पूछ ले तो ये भी इंटू हो जाएगा 15, तो उसकी टोटल इनकम हो जाएगी 120 रुपये। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार का, देख लेते हैं एक और। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, तो प्रतिमाह का व्यय रुपये में कितना होगा? एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज हो भी सकती है। करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब इसका। तो वो खर्च कितना करता है 66 से 2/3%। इसको फ्रैक्शन में आपको आता होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये होगा +2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। निकाल देना आप, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। दिया क्या हुआ? ये 66 से 2/3% खर्च कर देता है, यानी कि ये 3 तो हो गई उसकी टोटल इनकम और ये हो गया उसका खर्च। तो बचाया कितना उसने? 3 में से 2 खर्च कर दिया तो 1 बचाया। जबकि क्वेश्चन कह रहा है प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, ये 1 ने होकर यह 1200 है, यानी कि इसका 1200 गुना। अब पूछा क्या है हमें? व्यय पूछा है, तो ये भी 2 ने होकर ये भी इंटू 1200 होगा, तो ये हो जाएगा 2400। अब ये टोटल पूछ रहे हमें, तो ये भी इंटू 1200 होगा, तो ये हो जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, तो रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के योग का 37 से 1/2% है, यानी कि रवि और सूर्य की आयु का योग है ना, तो सूर्य की आयु के योग के उनके रवि और सूर्य की आयु के योग 37 से 1/2% है रवि की आयु। तो 9 साल बाद सूर्य की इसकी उम्र आयु पूछी हमें, तो यह कितना है? दोनों की आयु का योग 37 से 1/2%। तो इसका फ्रैक्शन में चेंज, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3/8, जो कि दिया गया है उनके और सूर्य, यानी कि रवि और सूर्य, ये दोनों की होगी रवि और सूर्य की आयु का टोटल होगी 8 के योग से 37 का योग का 37 से 1/2% है, तो फिर ये 3 किसकी होगी? रवि की। ये 8 में से 3 गए तो बच गई कितनी? 5, तो 5 का कौन हुआ? सूर्य हुआ ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? 9 साल बाद सूर्य की आयु है ना, 9 साल बाद। तो ये दिया क्या है? रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, तो ये हो गया सूर्य, ये हो गया रवि। इन दोनों का गैप कितना है? 2 साल का। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 2 नहीं, 12 साल छोटा है, 12 साल, तो ये हो गया इंटू 6। हमें पूछे किसकी है? सूर्य की उम्र पूछी है, तो ये यहाँ पे 6 से गुना हुआ, तो यहाँ पे भी होगा, तो इसका हो जाएगा 30 वर्ष। तथा 9 साल बाद पूछिए ना हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा +9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 वर्ष। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी कि x है ना जो y से 25% ज़्यादा,
कमाता है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो देख लेते हैं 25%। सबसे पहले वही काम फ्रैक्शन में चेंज करो, तो ये जाएगा 1/4, यानी कि 4 पे 1 कम कमा रहा है, 5 तो कमा रहा है एक्स, तो 1 कम कमाएगा तो ये कितना हो जाएगा वाई। ये कौन कमा रहा है 4, तो वाई, और ये 1 प्लस होएगा तो फिर हो जाएगा 5 कौन कमा रहा है एक्स, क्योंकि 25% ज़्यादा है ना, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है, यही पूछा है हमें। तो ये ऐसे होगा 1/4, इसका हो जाएगा फ्रैक्शन। तो पूछा क्या हमें, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। एक्स कमाता है 5, तो वाई कमाता है 4 ही, क्योंकि 25% ज़्यादा कमाता है। 4 का 25% होता है 1, तो 4 वाई कमाएगा तो एक्स कमाएगा 5। क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो इनका डिफरेंस हो गया 1। वाई कितना कम कमाता है ये पूछा ना, तो ये 1 होएगा 5 पे, तो ये हो जाएगा 1/5। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20% कम। अगला क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार है, यदि राम राधा से 16 से 2/3% कम कमाता है, तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो कितना कम कमाता है राम राधा से 16 से 2/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/6। ये 6 तो कमा रही है राधा, और राम है ना, राम इसका 16 से 2/3% कम, यानी कि 6 पर 1 कम कमाता है। तो राम कितना कमाएगा 5 कौन कमा रहा राम, क्योंकि राधा से 16 से 2/3% कम कमाता है, तो 6 का 16 से 2/3% होता है 1, तो 6 में से 1 कम हो गया, तो राम कमा रहा है 5। क्वेश्चन क्या पूछा है, राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा कमाती है, यही है ना। तो देख लो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1। राधा राम से कमाती है ना, तो ये हो जाएगा 1/1, तो इनका डिफरेंस हो गया राम से, तो ये हो गया 1/5 फ्रैक्शन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 20% ज्यादा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि चाय का दाम 20% बढ़ गया तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि वे हमारा समान रहे। यानी कि जितने रुपए में हम, जितना हमारा खर्च तो पहले ही था, जैसे पहले 100 था तो खर्च तो हमारा वही रखना है, लेकिन दाम बढ़ गया तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। वही पूछा है, चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि वे समान रहे, यानी कि पहले जितना ही रहे। तो देखते हैं कितना बढ़ा 20%, ये 20% बढ़ गया 1/5। बढ़ा कितना 5 पे 1 बढ़ा, 5 का 20% होता है 1, तो 5 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया, अब हो गया 6। पूछा कितना, क्या पूछा है वे कम करना है ना हमें, तो ये 5 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 1। ये पूछा है इस पे कितना कम करे ताकि ये अब से, तो ये हो जाएगा 1/6, 6 पर 1 कम है ना। तो इसको फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 16 से 2/3% हमारा आंसर। और एक सेकंड मेथड देख लेते हैं, वो क्या है, सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। 20% बढ़ा है 20%, सबसे पहले यही फ्रैक्शन में चेंज करो 1/5, तो ये 5 से हो गया 6। हमें यहाँ पे नीचे 1 लाना है, तो कितना कम करें कि यहाँ से यहाँ पे कितने लिखें कि यहाँ पे 1 आ जाए, कि यहाँ से ये इससे कट जाए, ये इससे कट जाए, ये इससे ये इससे, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 6 से 5, तो ये इससे कट गया, ये इससे ये इससे, यहाँ पे हमने 6 और 5 लिखा तो इसका डिफरेंस 1, ये कितने पे 6 पे 1/6, वही 16 से 2/3%, दोनों सेम ही। ठीक है ना। चलो अगले, ये क्वेश्चन करने से पहले कोई एक चीज बता दो थोड़ी पहले, जैसे आ जाए 5/6, तो इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है फ्रैक्शन से, तो कैसे करेंगे आपको पता ही है 1/6, जो कि किसका मान है 16 से 2/3। अब आ गया ये, आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 5 16 से 2/3 1/6। क्वेश्चन क्या हुआ 5/6, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो वही हमारा 5/6 आ जाएगा।
ये 5 यहाँ पे होगा तो यहीं से होगा, यहीं पे 5 इससे भी गुणा होगा तो आ जाएगा हमारा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 80। ये यहाँ पे 16 से हुआ तो ये इससे भी होगा, 2 से भी, 80 सही, 10/3। आपको पता है अभी भी 3 का भाग 10 में जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। 80 + 3 सही 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3। ऐसे निकालते हैं, जैसे कि इसका तो ऐसे हो जाएगा। और भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे 1/9 11 से 1/9 है तो उसका और कुछ आ जाए तो हमें ऐसे ही निकालना है, सेम मल्टीप्लाई करके। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पी क्यू से 6 गुना है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। पी क्यू से 6 गुना है, क्यू है 1 तो पी कितना है 6, कितना ज़्यादा है 5, कितने पे 6 पे, तो ये हो जाएगा 5/6। ये हो गया फ्रैक्शन, हमें चेंज करना है प्रतिशत में, वही बात आ गई 5/6 वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 सही 1/3। आगे इसमें देख लेना, जैसे 11 से 1/9 इसका मान होता है प्रतिशत, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। तो हमारे आ गया मान लो 3/9, तो हम कैसे करेंगे, 3/9 आ गया है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी होगा, फिर क्या होगा, ये 3 33 सही 3/9। ठीक है, सही है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बता देता हूँ एक दो फ्रैक्शन को कैसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया 3/7, इसका तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको प्रतिशत में चेंज। देख लो, पहले हमें यह सोचना है, 3 को अलग रखो कि 1/7 किसका है। यह 1/7 है 14 सही 2/3 का, है ना। तो ये 14 सही 2/3 का है, ये 1/7 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर ये भी होगा 14 सही 2/3 प्रतिशत इंटू 3, ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42 सही 6/3। 3 का अभी भी भाग जा रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 44 सही 1/3 प्रतिशत। ऐसे चेंज करते हैं ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।